आदेश आदेश, जय श्री महाकाल, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली, जय बाबा काल भैरवनाथ। तो आज मैं आपको बाबा भोलेनाथ और मैया आदि शक्ति मैया पार्वती का मंत्र बताने जा रहा हूँ कि आपको बिना गुरु के अगर आप कौन सी साधना कर सकते हो। गुरु नहीं है तो ये मंत्र का आप जाप कर सकते हो। आपको इसमें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने बस 1.25 का जप करना है या इससे भी ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपने नियमों में चलना है तो कोई वो अलग थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि आपने गुरु गद्दी लगाना चाहते हो या कुछ भी है तो उसमें आपको थोड़ा सा विधि विधान में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो इस मंत्र के जाप से आप नॉर्मली डेली अगर आप 5 माला करते हो, 11 माला करते हो, आपने कोई विधि विधान नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप जैसे ऑफिस में लगे आप इस चीज़ में नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि मैं नॉर्मली माँ और बाबा की कृपा बनी रहे मेरे परिवार पे और मैं जब करता रहूँ नॉर्मली, तो आप इस मंत्र का जप कर सकते हो। अगर आपने साधना काल में इनमें चलना है तो आपने 1.25 महीने में 1.25 का जप कर सकते हो, 21 दिन में कर सकते हो और लास्ट में 10 अंश हवन देना जरूरी है। वो आपको ये जो गद्दी लगाना चाहते हैं या मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उसको ये मंत्र ऐसे करना पड़ेगा। और अगर अन्य कोई भाई है जो मतलब चाहता है कि मेरे से कभी नहीं भी हो पाए, कोई बात नहीं, आप इस मंत्र का तो भी जप कर सकते हो। डेली जप करना है। अपने मंत्र मैं बोल के बता देता हूँ। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। तो ये मंत्र आपके इस मंत्र में आपको बाबा भोलेनाथ और मैया आदि शक्ति दोनों की कृपा मिलेगी। आपको दोनों के दर्शन होंगे। कोई भी भाई बहन कोई भी कर सकता है, बूढ़ा बुजुर्ग कुछ भी कर सकता है। जिसने बाबा भोलेनाथ और माँ के शरण में जाना है वो इस मंत्र का जाप करे, उनको 100% फायदा मिलेगा। अगर जो कोई भाई साधना लगाना चाहता है तो उसने 16 श्रृंगार का सामान और ये कुछ माँ के पेड़े हो गए या बर्फ़ी होगी, हलवा हो गया, कोई भी चीज़ मतलब ये दे सकता है माँ को। जो साधना लगाना चाहता है तो वो 2 पेड़े दे सकता है, 5 पेड़े दे सकता है। और अगर कोई भाई नहीं चाहता कि भाई मैं नॉर्मली ही कृपा पाना चाहता हूँ, मेरे से एक टाइम नहीं भी हो पा रहा है, तो भी इस मंत्र का जाप कर सकता है। उसको कोई भोग की आवश्यकता कुछ नहीं। माँ का दिन अगर वो देना चाहे तो हलवे का प्रसाद की कढ़ाई दे सकता है। अन्य वो भी नहीं है तो भाई इससे तो नीचे क्या गिरोगे। इंसानों की इतना तो दे ही सकता है, हर कोई इंसान दे सकता है। क्योंकि ये बेवकूफ़ लोग बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों दे, मतलब ये बेवकूफ़ लोगों के कमेंट आते हैं भाई हम ये दे सकते हैं, हमसे ये भी नहीं दिया। तो भाई तुमसे कुछ भी ना दिया जाए, आप एक जो पिसी हुई खांड आती है ना, पूरा खांड बोलते हैं जिसको, वो ले आओ, उसमें थोड़ा सा घी मिक्स करके वो भी आप माँ को अर्पण कर सकते हो। वो माँ श्रद्धा भाव की भूखी है, ना इनको कोई भोग चाहिए ना कोई और। अगर आप साधना विधि विधान में उनमें चलना चाहते हो तो क्योंकि उसमें आप शक्तियों से कार्य लेते हो, अगर कार्य लेते हो तो आपको उस चीज़ में मतलब संकट उतारते हो किसी का तो आपको भोग देना पड़ता है और वो तो अनिवार्य है। अगर हम किसी को आज कलयुग का ही नहीं है तो शुरू का ही नियम है भाई, हम अगर किसी से चीज़ लेंगे तो वो हमसे उसका कर्ज तो अदा करेगा ना, उसको तो भी चाहिएगा ना कि भाई ये बेटा, क्योंकि कोई भी तंत्र होता है तो भी फ्री में नहीं होता भाई। वो बहुत सारी बलियां दे के या अन्य विधि विधान में बहुत कुछ करके फिर किसी के ऊपर चीज़ लगाई जाए। अगर आप किसी की चीज़ उतारते हो तो आपको भी कुछ होता है कि उतना नहीं तो कुछ ना कुछ तो देवी देवता का करना पड़ता है। 16 श्रृंगार भी देना पड़ता है माँ को, तो माँ के भोग भी होते हैं तो वो देने अनिवार्य है भाई, इतना तो बनता है और देना भी पड़ता है। क्योंकि कोई भी साधक है आजकल फ्री में कुछ नहीं होता भाई। फ्री में आप हवन कुछ भी लेने चले जाओ, एक आप 10 रुपये की धूप की डब्बी भी लेने चाहोगे तो वो भी आपको कोई फ्री में नहीं देगा। क्योंकि भाई एक दिन फ्री में दे देगा, दूसरे दिन वो ऐसे बोलेगा भाई पैसे दे। उसको कोई ज़रूरत नहीं है भाई कि आप भक्ति कर रहे हो किसी, आज की दुनिया में किसी को क्या ज़रूरत है। सब बोलेंगे भाई पैसे से मतलब है सबको, कि कोई कह देगा कि भाई मेरे तो दुकानदार कोई फ्री में दे देगा आपको, कोई किसी को कुछ भी फ्री में नहीं देता। आप अगर किसी का तंत्र कार्ड करते तो भी हवन सामग्री लगती है, सब कुछ लगता है भाई, खर्चा बहुत लगता है। ऐसे कहने की बात होती है कि किसी की चीज़ उतारा करना तो ये उतारे से ही जाती है, ऐसा कोई फंडा नहीं है कि भाई के जाड़ा डालने से किसी की चीज़ उतर जाएगी। हाँ, अगर कोई सिद्ध साधक है उसके पास शक्ति बहुत प्रचंड है, मतलब वो बहुत जप किया वो उतार सकता है, नहीं तो भाई कुछ भेड़ दे के किसी चीज़ों से तभी ही चीज़ें उतरती है। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में अडम्बर चला हुआ है कि ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर कोई सिद्ध साधक है उसके वाणी से काम हो सकता है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा जिस भाई बहन को अगर ये साधना करनी है
तो अगर वो कुछ इस साधना के लिए मेरे से पूछेगा, मैं उसको कमेंट सेक्शन में उसका ज़रूर जवाब दूंगा। पर वही सवाल पूछे जो कि मतलब के बिना मतलब के सवालों को पूछने का कोई हक नहीं है भाई। ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं किसी को बिना मतलब के सवालों का जवाब दे, तो ये ऐसे करना है, माला कैसे पकड़नी है, माला जप कितना करना है, तो वो भाई 21 दिन 41 दिन में आप 100 अलग जप करना है, पर सेम ही जप होना चाहिए। आज आपने 11 माला की है तो कल भी 11 ही होनी चाहिए, बस इतना बता देता हूँ। बाकी जिस भाई बहन को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। तो आदेश जय श्री महाकाल, जय माता गणेश्वर काली, जय बाबा काल भैरव, हर हर महादेव।